लोगों को मैं कई बार, हजारों बार बता चुका हूं कि देखो, ये जो रेखा है, ये आपको मेरी रेखा दिख रही होगी, यहां पहन रहा हूं, देखो ये जो रेखा दिख रही है आपको यहां से अंगूठा को घेरते हुए, इसको कहते हैं जीवन रेखा। देखना, ज्योतिष वाले के। अब जीवन रेखा की यहां यदि 2-3 भाग या आगे यहां निकल गए, जैसे मेरे में निकले हैं, इसका मतलब और ये मणिबंध तक जाए तो ये व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। देखना, और यदि बीच में कटी फटी है तो बीच में तकलीफ, बीमारी आती है, ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है यहां से ये पूरी पूरी यहां तक गई, फिर ये जो रेखा है, ये रेखा हमारी यूं जाकर के पूरी यहां तक ये गई है, ये है मस्तिष्क रेखा, ये भी 2 भागों में जुड़ गई यहां पर। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी से अध्यात्मवादी बनता है। अब ये रेखा पूरी यहां तक आ गई, फिर इसके बाद ये कहलाती है हृदय रेखा। ये हृदय रेखा, ये रेखाएं सबके हाथ में होंगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिसके हाथ में ये 3 रेखाएं ना हो। बाकी शेष रेखाएं, जैसे बुद्धि की रेखा कहलाती है कलक से, है, फिर ये यश रेखा कहलाती जो मेरे इस हाथ में है यहाँ पर ये पूरी, फिर इसके बाद में और भी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो मतलब ये है, सुबह से उठ करके आप यूं हाथ करिए, दोनों करो, अपने भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ। यहां पर ये दोनों हाथ करके आपने चंद्रमा बन गया ना, बन गया ना। ये चंद्रमा क्या है? जीवन की अंतिम यात्रा, अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान मैं सो के उठा हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य सिद्धालय प्राप्त करने का है, क्योंकि सिद्धालय जो है वो चंद्राकार है। उस चंद्राकार सिद्धालय को याद करिए, उस पर विराजमान। क्या आप देखिए, उस चंद्रमा के ऊपर अंगुली 8 हैं, ये 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित हमारे 24 तीर्थंकर वहां विराजमान हैं, और एक अंगुली में 3 भाग, तो 8 अंगुली में 24 भाग। इसलिए प्राकृतिक रूप से जैसे हमारी अंगुली में एक अंगुली में 3 भाग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक होते हैं, एक में देव शास्त्र गुरु का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसे 3-3 भाग हैं, और इन 8 में 24 भाग हैं। ये 24 तीर्थंकर को मैं नमन करता हूं जो वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है। मुट्ठी बंद करिए, कहते दुनिया मुट्ठी में और मोक्ष हमारी मुट्ठी में। नमन करके ऊपर की तरफ मैं उन सबको नमन करता हूं। आपकी यात्रा का लक्ष्य बन गया, आपकी यात्रा प्रारंभ भगवान बनने की। क्या आप करते हो? जरा हाथ उठाना, कौन कौन करता है? करना सीखो, करना सीखो। जो नहीं करते वो प्रारंभ करिए। हर्रा लगे ना भटकरी रंग चोखा, इतना तो करना ही पड़ेगा। सुबह से उठ करके करिए। आप मंदिर नहीं आते, कोई बात नहीं, नहाया नहीं, कोई बात नहीं, सूतक है, कोई बात नहीं, तुम कहीं विदेश में बैठे तो भी कोई बात नहीं, इतना तो किया जा सकता है। और इतना करके हाथ जोड़कर नमन करके एक कायुस्सर करके फिर आप ध्यान मुद्रा में यूं, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में यूं बैठिए। बैठ करके बिल्कुल रीढ़ सीधी करके ओम बोलो। ये भगवान बनने की यात्रा है। क्यों? भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार में खिलती है। जिस समय तुम सुबह उठे हो उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। आपके मुख से दिव्य ध्वनि निकल गई है, उसी का उच्चारण किया है जो भगवान के मुख से निकल रही है। इसलिए उस ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करिए, करिए, संकल्प लीजिए कि मैं करूंगा। ये ओंकार ध्वनि, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना,
काम दम मोक्ष दम चाहिए, ओंकाराय नमो नमः। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें ओंकारमय ध्वनि की द्वारा दिव्य ध्वनि उपदेश होता है भगवान का। इसलिए जिन मुखोद्भव सरस्वती कहलाती है, अर्थात जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया गया है वो जैन धर्म से किया गया है। इसलिए सारे जैन धर्म के द्वारा ही इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। हे जैनियों, गर्व से कहो कि ओंकार में ध्वनि हमारे जिनेंद्र भगवान की है। कहो, कहिए आप। है अनादिकालीन, ये निश्चित बात है, लेकिन उसका संपादन, उनकी ध्वनि निकाली किसने, ये भी तो ध्यान रखिएगा। आप बताइए किसके, कोई ब्रह्मा के मुख से निकली क्या ओंकार ध्वनि? नहीं निकली। क्या विष्णु के मुख से निकली? क्या ये अल्लाह के मुख से निकली? क्या ईश्वर के मुख से निकली है? क्या पैगंबर के नाम से निकली है? क्या तुम यीशु के नाम से निकली है? क्या बुद्ध के नाम के द्वारा ओंकार में ध्वनि? नहीं। किसके द्वारा निकली है? जिनेंद्र भगवान अरहंत परमिष्टि के द्वारा, वो आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में उस ओंकार ध्वनि में ओम का उच्चारण किया। अपने मुख से निकालो, निकालिए, क्योंकि ओंकार की ध्वनि मनोवांछित फल को देने वाली है। जैसे बच्चा है, रो रहा है, अब उसको कोई वस्तु चाहिए, नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिलती तो बच्चा क्या करता है? ये क्या हो गए? क्या है? ओंकार ध्वनि। तो उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। एक बच्चा भी जब मुख से ऊँ निकालता है तो उसको मनोवांछित फल मिल जाता है। उसमें ओम में वो अनंत शक्ति है, अनंत उसमें अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए जैसे बच्चे को मनोवांछित फल मिल जाता है, वैसे आपको भी मनोवांछित फल ओंकार ध्वनि करिए सुबह से और पाइए मनोवांछित फल। तुम्हें कहीं टोना टोटका मंत्र तंत्रवादी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये जैन दर्शन कहता है। और जब ये ओंकार में ध्वनि निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा, ये ओंकार में ध्वनि जब निकलती है तो विशेष धमनियां सक्रिय होती है हमारी। प्राणवायु रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। प्राणवायु विशेष हम ग्रहण करते हैं और इससे हमारे जितने भी विकार होते वो बाहर निकलते हैं। इसलिए हमारा हृदय फेफड़ा आदि सब स्वस्थ होता है। तो कहा गया कि आप मानसिक शांति मिलती है, कायिक स्वस्थता मिलती है। तो आप सुबह से उठ करके इस ओंकार ध्वनि का उच्चारण करिए। ये भगवान के मुख से निकली हुई अनंत अर्थ और अनंत शक्ति से समाहित है। इसलिए भगवान की ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे आज आपके पास में आ गया, अब तो एआई का जमाना आ गया है, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से भी आगे एआई। बटन दबाओ, कौन सी भाषा चाहिए, कौन सा चित्र चाहिए, कौन सा आपको टोन चाहिए, कौन सा गीत चाहिए, सब आप ले लो, भविष्यवाणी कर देगा। केवल ज्ञान जैसा आज के समय वो हो गया है। अब विचार करिए, जैसे बता देंगे रडार के माध्यम से कितने बजे कब पानी गिरने वाला है। जैसे पहले अवध ज्ञान से मने परे ज्ञान से जानते थे, वैसे आज ही एआई कंप्यूटर आदि सब जानने लगे। बंधुओं, इस युग में तुम जी रहे हो और फिर भी तुम यहाँ वहाँ के टोना टोटका मंत्र तंत्रवादी में यहाँ वहाँ फंसे हो, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। तो महाराज आप भी तो यही बात कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं तुम्हें अपनी अंदर की शक्ति को उद्घाटित करना है। अंदर की शक्ति को, बाहर की नहीं। बाहर तो जो है सो हो रहा, वो तो अपने आप परिणमन है, होता रहेगा, होगा। लेकिन अंदर से आप उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये शब्द कहां से बनते? कंठ से बनते हैं शब्द, ये ध्यान रखना। फिर वो निकलते हैं बाहर। इसलिए उच्चारण करते समय जिह्वा है, तालु है, कंठ है, स्पर्श है, ये सब उसमें उपयोग आता है और ये स्वाभाविक अंतस को जगाता है। आप बिल्कुल आंख बंद करके ओम, पूरा शरीर आपका स्वस्थ होता है। जो नहीं आ पाते, कम से कम इतना अपना भला तो कर सकते हो, दूसरों का नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं।
दूसरों पर विश्वास नहीं करते, अपने आप पर तो विश्वास कर लो बंधु। दूसरों का भला नहीं तो अपना तो भला कर लो। ये जैन दर्शन ने यही कहा, पर का भलाई बाद में, पहले अपने आत्म का दम्मम, पहले आत्मा का हित कर दिए, पर है दादो पर का। और जो दूसरों के उसी में लगा रहा वो तो अधम से अधम है। उसमें क्या रखा, तुम उसी में लगे, रात दिन उसी में लगे, नाली साफ करने में, वो मकान साफ करने में, अपने कपड़े साफ करने में, गाड़ी साफ करने, कुत्ते को नहाने में। सोचो धन्य है आपकी लीला। एक बेटे को नहीं नहा पा रहे, लेकिन भगवान को नहीं नहा पा रहे, लेकिन कुत्ते को जरूर नहा रहे हो। किसकी संगति में हो विचार करना। यदि साधु की संगति में जाओगे तो मुक्ति का महल पाओगे, और कुत्ते की संगति में जाओगे तो नाली में पड़े मिलोगे। ध्यान रखना, इसलिए किसकी संगति में जा रहे। इसलिए ओंकार बचा रहे तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ओम एक अपने आप में पूज्य मंत्र है। ओम अपने आप में एक तीनों लोग, सात तत्व, पंच परमेष्टि, देव सास गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, इसमें सब कुछ समाहित है। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ओम में तीन लोग समाया है, आ, उ और मां। ये तीन अक्षर से मिलकर के एक शब्द बना, बीजाक्षर, जिसका नाम है ओम। अक्षर किसे कहते, जिसका कभी क्षय ना हो, वो क्या है, अक्षर। ये ध्यान रखना, ये अक्षर जो हुआ करता है, ये मंत्र जो हुए करते हैं, ये अक्षर जो है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं हो, उसका नाम है अक्षर। ये संक्षिप्त बीज पदों से बनता। अक्षर, आत्मा को भी अक्षर कहा गया, इसलिए ये अपने आप में, ये आत्म तत्व से संबंधित जुड़ा हुआ ओम है। ये ध्यान रखना, ये अपने आप में परमात्मा से जुड़ा हुआ ये मंत्र है, इसलिए मंत्र में शक्ति होती है। ध्यान रखना, जैसे मणियों में शक्ति होती है। मणि में शक्ति, आप कहोगे कहाँ है, आप रख दो एक मणि, अपने आप एक मणि दूध में डालो, दही बन जाएगा, उसमें शक्ति। मणि को आप रखिए, एक लेंस रखिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी, उसमें भी शक्ति। क्या, आप लेंस रखिए और जो फोकस पॉइंट होता, बिंदु होता, वहां जाकर के आप वहां पर एक कागज या तो खुद खड़े हो जाओ, कपड़ा रख दो, तो क्या होगा, आग लग जाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे भी पहले। क्यों, उसमें शक्ति है, उसमें आग जलाने की, प्रकट करने की शक्ति है। ये ध्यान रखना। कैसे कि जो इसमें जो किरणें निकल रही हैं सूर्य की, वे सब फैली हुई हैं, एक जगह केंद्रित नहीं है। यदि वो जब केंद्रित हो जाती हैं, जो अभी समानांतर रेखा में बढ़ रही हैं, उनको जब एक फोकस पॉइंट पर, एक बिंदु पर एकाग्रित कर दिया जाता, तो वहां आग लग जाती। बस यही सिद्धांत तो हमारे यहाँ का है। ये कितना वैज्ञानिक है। हमारी जो आत्मा की शक्ति है, ऊर्जा है, वो 5 इंद्रियों मन में विभाजित है, अलग अलग बढ़ रही हैं। और यदि जब उनको हम एक आत्मा पर फोकस कर देते हैं, तो वही अंदर से शक्ति प्रकट करता है, और वो तब कहलाने लगता है। ध्यान ऊर्जा वहां पैदा हो जाती है, और ध्यान ऊर्जा होते ही वहां पर आग जलती है, ध्यान की अग्नि, और वहां पर कर्म जल जाते हैं, और आत्मा अपने आप परमात्मा बन जाती है। इसलिए उस ओम का ध्यान करके ये क्रिया की जाती है। ये परमात्मा बनने की साधना है। तो सुबह से उठ करके तुम यदि ओम की ध्वनि कर रहे, तो आप स्वस्थ भी हो रहे, आपके घर की वर्गणाएं भी ठीक हो रही हैं, आप अपने आप में परमात्मा बनने की साधना में लगे हुए हैं। इसलिए सुबह से उठ करके जो अनंत अर्थ और अनंत शक्ति से समाहित है, उस ओम का आप उच्चारण करिए। उस ओम में तीनों लोग समाहित हैं। कैसे समाहित हैं? अब भगवान से पूछा, भगवान ये लोक की व्यवस्था क्या, लोग कैसे, चंद्रमा सूर्य कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग, हमें लोक का वर्णन करो। तो भगवान ने कहा ओम, हो गई व्याख्या। अब तुम क्या समझे? तो गणधर स्वामी चाहिए। गणधर का अर्थ आचार्य परमिष्टि, वो उसको बताएंगे कि भगवान ने कहा देखो लोक 3 हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ओ, और मध्यलोक का मां। तीनों की संधि कर दो तो क्या बन गया? ओम। भगवान ने तो यही कहा कि 3 लोक है, इसमें गर्भित है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। अब उसकी व्याख्या और करते करते गणधर परमिष्टि पूरा बता देंगे। अब का भगवान ये परमिष्टि क्या होते हैं, कैसे बनते, कैसे होते हैं, कितने होते? तो भगवान ने पर क्या कहा?
ओम। अब इसकी गणधर फिर व्याख्या करने लगे, हर चीज में ओम। हाँ सुनिए क्या व्याख्या की उन्होंने, कहा सुनो, परमेष्टि कितने होते हैं? 5। अशरीरी माने सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि। ये 3 आ मिला दो तो क्या बन गया? आ बन गया। फिर उसके बाद में उपाध्याय का ओ और साधु को मुनि का मा, तो तीनों की संधि करो तो क्या बन गया? तो ओम अपने आप में पंच परमेष्टि का बीज अक्षर मंत्र है, ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे आज नहीं कल कि इस भगवान बनने की यात्रा में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम तम, इन सब का अर्थ क्या है ये आपको आज नहीं कल बताएंगे, जरूर बताएंगे। इसको आपको समझना है। इसलिए मैंने कहा था आप जो आ रहे हैं इधर, आप इन प्रवचनों को छोड़ना नहीं, और जो आपके मोहल्ला पड़ोस में उनसे भी कहिए कि आकर के एक बार सुनिए तो कि कितना जीवनोपयोगी धर्म है ये। जैन धर्म जीवनोपयोगी है, आत्मोपयोगी है, आत्म कल्याण का है, जगत के कल्याण का है, सुख शांति का है, सारे विश्व में अहिंसा अनेकांत को ला करके सुख शांति को बढ़ाने वाला है। इसके सिद्धांत को तो समझिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो वह है जैन धर्म, जिसमें अनेकांत और स्यादवाद में सबका विकास, सबका उत्थान, सबके प्रेम, सबसे वात्सल्य, सबके अपने करुणा दया की बात यहाँ की जाती है। इसलिए यहाँ पर आप लोग आज इस के माध्यम से समझ रहे, ओम में आपके पंच परमेष्टि गर्भित हो गए, ओम में 7 तत्व गर्भित थे। कैसे गर्भित थे ये बात और सुन लो। देखो तत्व होते 7। अब भगवान से पूछा, भगवान ये 7 तत्व क्या है, द्रव्य क्या है? तो भगवान ने कहा ओम। अब ओम तो कह दिया, अब उसमें देखो आत्मा, जीव को कहते आत्मा का आ, अजीव का आ, आश्रव का आ, और संब का अर्थ अनुपस्थित कर देना, उपस्थित नहीं होने देना कर्म में। तो आ मिलकर के आ बना। फिर निर्जरा को उत्सर्ग कहते हैं, तो निर्जरा का उत्सर्ग का ऊ और मोक्ष का मां, ऐसी संधि कर दो तो ओम बन गया। उसमें 7 तत्व गर्भित हैं। तो ये किसने व्याख्या की? आचार्य परमेष्टि ने। गणधर परमेष्टि जो वहां बैठे थे उन्होंने व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसमें समाये थे। कैसे समाये थे उन्होंने उसकी व्याख्या की। देखो ब्रह्मा को कहते अज, अज का आ, और विष्णु को उरगपति कहते, उरगपति का ओ, और महेश का मां, तीनों की संधि कर दो तो क्या बन गया? ओम बन गया। इसलिए उसमें ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं। गुरु का नाम ही मंत्र है, और गुरु के चरण रज ले लेना वही उनका तंत्र है। और जो हाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो ये जो इसमें रेखाएं हैं और इसमें शिला आदि बनी हुई है, उससे आशीर्वाद मिल जाना ही यंत्र है। इसलिए जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए उसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र सब मिल जाता है। इसलिए इनको करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमारे मुनिराज यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए मुनि नहीं बनते हैं, आत्मा की सिद्धि के लिए, परमात्मा बनने के लिए ये सब साधना करते हैं। आप भी आइए, करिए मेरे साथ। बोलो महावीर भगवान की। सपने